सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें आपको टॉप 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं होता? तो निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं होता? तो इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर बी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंजा ये जल द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। सूखा रोग किस संघ की बीमारी है? तो सूखा रोग हड्डियों की बीमारी है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सूखा रोग हड्डियों की। इसे रिकेटस भी बोलते हैं। सूखा रोग हड्डियों की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। कर्णमूल का रोग निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कर्णमूल का रोग निम्न में से वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, वायरस। तो वायरस के द्वारा कर्णमूल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। रोहा किस संघ की बीमारी है? तो रोहा किस संघ की बीमारी? आँख की। राइट आंसर सी हो जाएगा, रोहा आँख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो भोजन में आयरन की कमी से रक्ताल्पता हो जाती है। इसे एनीमिया भी बोलते हैं। भोजन में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। निकट दृष्टि दूर करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। फील्डबाउ का रोग निम्न में से किससे होता है? तो फील्डबाउ का रोग निम्न में से किस कारण से होता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? तो ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? ल्यूकेमिया रक्त की बीमारी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रक्त। ल्यूकेमिया रक्त की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन छूत की बीमारी नहीं है? तो निम्न में से कौन छूत की बीमारी नहीं है? हिस्टीरिया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, हिस्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मेंडुला ऑब्लांगेटा मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो मस्तिष्क में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध सिलिकॉन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। बायोडीजल बनाने में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत का। तो बायोडीजल बनाने में रतनजोत का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, रतनजोत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 परमाणु के भाग होते हैं। और फोटोन। राइट आंसर सी हो जाए, ये फोटोन परमाणु का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। जल के लिए पीएच मान होता है? तो जल के लिए पीएच मान लगभग 7 होता है। पीएच मान जल के लिए लगभग 7 होता है, 7 पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अस्त्र गैस है, तो अस्त्र गैस कौन सी है? अमोनिया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अमोनिया अस्त्र गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में? तो रेशेदार कांच का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रेशेदार कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो निम्न गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन व एसिटिलीन। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन व एसिटिलीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? वायुयान। राइट आंसर सी हो जाएगा वायुयान। राइट बंधु वायुयान के आविष्कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक था? तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक था वीरो ब्रदर्स। राइट आंसर डी हो जाएगा वीरो ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फेराडे का मान है? तो फेराडे का मान है 96,500। राइट आंसर सी हो जाएगा 96,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेंसिलिन का आविष्कारक था? तो पेंसिलिन का आविष्कारक था ए फ्लूमिंग। तो राइट आंसर बी हो जाएगा ए फ्लूमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का आविष्कारक था? तो ऑक्सीजन का आविष्कारक था प्रिस्टले। राइट आंसर सी हो जाएगा प्रिस्टले। प्रिस्टले ऑक्सीजन का आविष्कारक था। तो राइट आंसर सी है प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम जे टॉमसन ने पहचाना था। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम जे टॉमसन ने पहचाना था। राइट आंसर ए हो जाएगा जे टॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता न्यूटन ने लगाया था। राइट आंसर ए हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता न्यूटन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लासी पास्कल का संबंध है? तो ब्लासी पास्कल का संबंध किससे? गणना करने वाली मशीन से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा गणना करने वाली मशीन से ब्लासी पास्कल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक था? तो मानव शरीर की रचना का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक था एंड्रियास बेसिलियस। राइट आंसर ये है एंड्रियास बेसिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय संचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है? तो हृदय संचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। राइट आंसर बी हो जाएगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है? तो जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है तो उसे वर्गीकी कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा वर्गीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशानुगत का अध्ययन होता है तो उसे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी। राइट आंसर डी हो जाएगा आनुवांशिकी। फ्रेंड्स, जीव विज्ञान के फादर ऑफ जीव विज्ञान है अरस्तु और वनस्पति के थियोफ्रास्टस। ये आपको याद रखेंगे, वनस्पति के वैज्ञानिक है थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? हक्सले ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक। राइट आंसर ए हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वातावरण और जीवन के अध्ययन को कहते हैं? तो वातावरण और जीवन के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। राइट आंसर ए हो जाएगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोश का सिद्धांत दिया? तो कोश का सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडेन व स्वान ने। राइट आंसर बी हो जाएगा स्लीडेन व स्वान ने। स्लीडेन व स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मत्स्य पालन का अध्ययन होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन होता है तो किस में होता है? एक्थियोलॉजी में। राइट आंसर ए हो जाएगा एक्थियोलॉजी। मत्स्य पालन का अध्ययन एक्थियोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है वृक्षों के अध्ययन को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज है? तो जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज है जीन की। तो जीन की अभी खोज हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण मत का प्रतिपादन किया? तो जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण मत का प्रतिपादन किया था लेमार्क ने। राइट आंसर डी हो जाएगा लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। राइट आंसर ये है हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक वर्गीकी के जनक हैं? तो आधुनिक वर्गीकी के जनक हैं कैरोलस लीनियस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्प विज्ञान है, सर्प किसे सर्प विज्ञान कहते हैं? तो ऑफियोलॉजी को सर्प विज्ञान कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा ऑफियोलॉजी। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।